हम लोग अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हैं। आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए एक वर्ड और याद रखिए कि इसे हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये एक तरह का केमिकल साइनेप्स है जो मोटर न्यूरॉन और एक मसल सेल या मसल फाइबर के बीच में है। फिर इनसे थोड़ा हट के थोड़ा अलग है, थोड़ा माइनर डिफरेंस वाला है, जिसे हम लोग ने एक अनदर नेम दे रखा है कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मोटर एंड प्लेट है, तो क्या मोटर यूनिट भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सेंस वाला है? तो अब जरा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप फिगर देखिए, जैसे ये मोटर न्यूरॉन हो गया, मान लीजिए मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन में सेवरल डेंड्रॉन्स देख रहे हैं आप, साइटोन देख रहे हैं, ये एक्सॉन देख रहे हैं। एक्सॉन्स के ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं। तो इस टर्मिनल एक्सॉन ब्रांचेस जो हैं, तो इच एक्सॉन ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस आप जानते हैं उनका एंड स्वेल्ड होता है और इसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं। तो आप याद देखिए, एक सिनेप्टिक नोब एक मसल फाइबर के कांटेक्ट में होता है। तो एक मोटर न्यूरॉन का एक सिनेप्टिक नोब और एक मसल फाइबर के बीच जो जंक्शन है, इसे हम लोगों ने नाम दे रखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब याद देखिए, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मोटर न्यूरॉन के तरफ से एक ही सिनेप्टिक नोब इन्वॉल्व होता है। जो अदर साइनेप्टिक नोब्स होते हैं वो अदर मसल फाइबर्स के कांटेक्ट में अदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म करते हैं। तो याद रखिए, एक मोटर न्यूरॉन चूंकि उसके पास सेवरल साइनेप्टिक नोब्स होते हैं, तो एक मोटर न्यूरॉन मोर देन वन मसल फाइबर, मसल सेल से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म कर सकता है। तो एक मोटर न्यूरॉन के द्वारा जितने भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बनाए जाएंगे, उन्हें हम कलेक्टिवली मोटर यूनिट कहते हैं। तो वन साइनेप्स को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे और एक मोटर न्यूरॉन के द्वारा जितने भी साइनेप्स बनाए जाएंगे, उन्हें कलेक्टिवली हम मोटर यूनिट कहते हैं। मोटर एंड प्लेट जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए होता है। अब याद रखिए, हम सब यहाँ एक्सप्लेनेशंस के लिए स्केलेटल मसल को ले रहे हैं। तो याद रखिए, जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं, उनमें एक जो आप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्केलेटल मसल का है। इसके साथ साथ अब सवाल है कि जैसे स्केलेटल मसल तो मोटर न्यूरॉन को रिस्पॉन्स करेगा, मोटर न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक नोब है वो एक, चूंकि मैंने कहा केमिकल साइनेप्स है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे और वो एसिटाइलकोलिन होता है। स्केलेटल मसल पे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो मोटर न्यूरॉन स्केलेटल मसल फाइबर को स्टिमुलेट करता है, इसके लिए वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर फिक्स एसिटाइलकोलिन है और उसी को रिस्पॉन्स करने के लिए स्केलेटल मसल फाइबर्स में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं। आप ये याद रखिएगा कि जो स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, वो अदर केमिकल एजेंट्स को भी रिस्पॉन्सेस करते हैं। जैसे स्मूथ मसल फाइबर वासोकॉन्स्ट्रिक्टर जो है, जैसे आपने नाम सुन रखा है, सीरोटोनिन वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, हिस्टामाइन वासोडायलेक्टर है। तो ये अदर केमिकल्स को भी रिस्पॉन्सेस करते हैं स्मूथ मसल्स। सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेस स्मूथ मसल्स के हैं। मेनी केमिकल एजेंट्स को स्मूथ मसल रिस्पॉन्स करता है। देन कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होते हैं वो सिर्फ मोटर न्यूरॉन के द्वारा जो रिलीज किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, और वो भी एसिटाइलकोलिन, उसी को रिस्पॉन्स करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स। अदर केमिकल्स को रिस्पॉन्स करने वाले मसल फाइबर्स स्मूथ के होते हैं, कार्डियक के होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको कि ये स्मूथ और कार्डियक भी जिन केमिकल्स को रिस्पॉन्स करते हैं वो सब एंडोजीनस नेचर के होते हैं, मतलब इंटरनल ओन बॉडी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जरा यहाँ पे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एक पोलियो का केस, जैसे आप हम सब पढ़ते हैं, इंट्रोडक्टरी फॉर्म में याद रखिए, जो पोलियो माइलिटिस वायरस है, ये स्केलेटल मसल फाइबर के मोटर न्यूरॉन को इन्फेक्ट करके किल कर देता है। रिजल्टेंट ये जो मोटर न्यूरॉन है एसिटाइलकोलिन इफिशिएंट डोज में रिलीज नहीं कर पाता और स्केलेटल मसल्स का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है वो फेल हो जाता है और इस पैरालिसिस को हम पोलियो कहते हैं। तो पोलियो एक तरह का
पैरालिसिस का केस है, स्केलेटल मसल्स का केस है, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स किल्ड होते हैं बाय पोलियो वायरसेस। दूसरा जैसे एक मायस्थेनिया ग्रेविस, यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। मायस्थेनिया ग्रेविस जो है, मायो मीन्स मसल, अस्थेनिया मतलब वीक या वीकनेस, एंड ग्रेव मतलब एक्सट्रीम वीकनेस। तो याद देखिए स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं या स्केलेटल मसल्स जो हैं, उनमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो स्केलेटल मसल है वो सिर्फ मोटर न्यूरॉन, और वो भी मोटर न्यूरॉन के एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्स करता है। तो यदि ये स्टिमुलेटिंग एजेंट एसिटाइल कोलिन नहीं अवेलेबल होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि पोलियो में एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी नहीं होती क्योंकि मोटर न्यूरॉन किल्ड हो जाते हैं पोलियो वायरसेस के द्वारा, तो उसी तरह से मान लीजिए कि यदि उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्स करने के लिए एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भी होने चाहिए मसल्स की तरफ से। तो मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बाय मिस्टेक एंटीबॉडीज बनते हैं, और ये एंटीबॉडीज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को किल कर देते हैं, जिससे जो ये मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल फाइबर, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता एसिटाइल कोलिन को, और चूंकि उसका सिंगल स्टिमुलेटरी एजेंट है एसिटाइल कोलिन और उसको वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन को, इस केस को, इस डिजीज को मायस्थेनिया ग्रेविस नाम दे रखा हम लोगों ने। एक बॉटुलिनम ले लीजिए, आप डिजीज जानते हैं जो फूड पॉइजनिंग का केस है, जो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नाम के बैक्टीरिया से है। तो आप ये याद रखिए कि ये बॉटुलिज्म जो फूड पॉइजनिंग का केस है, इसमें भी पैरालिसिस का ये केस है। तो ये कैसे, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है? आप याद रखिए मोटर न्यूरॉन्स पे जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल फाइनली सिनेप्टिक नोड पे आएगा, तो जब सिनेप्टिक नोड पे इम्पल्स फ्लो करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो इसमें मौजूद कैल्शियम आयन चैनल प्रोटीन स्विच ऑन होंगे जो सिनेप्टिक नोड के हैं, कैल्शियम आयन चैनल प्रोटीन, और कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होगा, और इस कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स का रिजल्ट होगा कि इसमें जो एसिटाइल कोलिन को लेकर के जो पैक्ड हैं वेसिकल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो वेसिकल्स जिनमें ये एसिटाइल कोलिन पैक्ड है, वो रिलीज होंगे, बाहर आएंगे। कैल्शियम आयन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने को इवोक करता है, तो फिर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद फिर इंटायर मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा। तो इस बॉटुलिज्म का केस में क्या है कि बॉटुलिज्म जो है, इसमें इस जो टॉक्सिन है इस बैक्टीरिया का, वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस और उसके रिलीज को अफेक्ट करता है। बॉटुलिज्म में टॉक्सिन जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है, ये मोटर न्यूरॉन को एसिटाइल कोलिन को सफिशिएंट डोज में सिंथेसाइज करने और रिलीज करने से रोकता है। इसका इफेक्ट स्केलेटल मसल फाइबर्स पे होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन फेल करेगा, और उसका रिजल्ट है पैरालिसिस, और इस डिजीज को नाम दे रखा हम लोगों ने बॉटुलिज्म। तो यहाँ पे 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिजीज का याद रखिए, पोलियो, मायस्थेनिया ग्रेविस एंड बॉटुलिज्म। ओके, फिर हम लोग अब मायोफाइब्रिल्स की तरफ मूव करेंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन।